Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Today now discuss in class +1 history chapter 4 इस्लाम का उदय। लेसन क्या नाम बेटा? इस्लाम का उदय एवं विस्तार 570 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के बीच में बात की गई है। बहुत सारे विद्यार्थी टीचर भी ये समझते हैं कि इस्लाम एक धर्म है। यह एक इस्लाम धर्म के साथ साथ इसकी बहुत अधिक इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। वो क्या है? इस्लाम वर्तमान में जो इस्लाम है वर्तमान में एक बहुत बड़ा धर्म है। इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में अरब देश में हुई। इस्लाम क्या है? बहुत बड़ा धर्म है और इसकी उत्पत्ति कब हुई? 7वीं शताब्दी में अरब देश में हुई। इसके बाद जब इसकी उत्पत्ति होने के बाद बेटा यह पूरे विश्व में भूभाग पर फैल गया। और इसकी स्थापना किसने की? पैगंबर मोहम्मद ने। इसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद पैगंबर ने। इसके पश्चात जो उसके प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या किया? उत्तराधिकारियों से इस दिशा दी। और इसके बाद उम्मयद, उसके बाद कौन आया? उम्मयद एवं अब्बासी। उन्होंने क्या किया? उनकी अनुयायियों की संख्या 1 अरब से भी अधिक हो गई। कहने का तात्पर्य क्या था? जो इस्लाम है वर्तमान में एक बड़ा धर्म था। और वो 7वीं शताब्दी में, जब 7वीं शताब्दी का समय आया, 7वीं शताब्दी में यह अरब देश में हुई। इसके यह विश्व के एक बड़े भाग पर भी फैल गया। और इसकी स्थापना किसने की? पंडित मोहम्मद पैगंबर ने की। और उसके बाद उम्मयद और अब्बासी शासक आए, जो इनकी संख्या लगभग 1 अरब से भी अधिक क्रॉस हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ मात्र अरब क्षेत्र में मात्र एक ही धर्म का उत्थान नहीं हुआ, बल्कि सही अर्थों में यह राज्य के विकास की एक प्रक्रिया भी लागू हो गई। हम इसमें पढ़ेंगे कि इस कड़ी में संस्कृति के अंदर जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो कैसे, प्रक्रिया का अध्ययन कैसे किया गया और कैसे इसका आगे कार्यकाल चला। अब देखो इस्लाम का उदय 570 से लेकर 1200 ईस्वी तक के मध्य हुआ था। जैसा कि हमने पढ़ा है, इस्लाम का उदय अरब के प्रायद्वीप में हुआ लगभग 1400 साल पहले। सही विद्यार्थी अंडरलाइन भी करें और लिखे भी जो इस्लाम का उदय अरब प्रायद्वीप में लगभग 1400 साल पहले हुआ। इसका विस्तार मिस्र से अफगानिस्तान तक एक विशाल क्षेत्र में था। उन्होंने क्या कहा? जो इसका विस्तार होने लगा तो इसका विस्तार मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक एक विशाल क्षेत्र में था। विशाल क्षेत्र में इसका विस्तार होने लगा। 600 ईस्वी से लेकर 1200 तक की अवधि में, जब 600 ईस्वी का समय आया और 1200 की अवधि तक यह क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का भी एक मूल क्षेत्र था। इस्लामी जो सभ्यता थी उसका भी एक मूल क्षेत्र बन गया। जब इस्लामी शब्द की बात करते हैं, इस्लामी शब्द केवल धर्म को ही नहीं अपितु समूचे समाज की संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? जो इस्लाम है केवल धर्म को ही नहीं बल्कि एक समाज, जो हमारा समाज है उसकी जो कल्चर है, उसका रहना सहना है, रीति रिवाज है और जो उसकी संस्कृति है उसके बारे में भी वो बताता है, प्रदर्शित करता है। आरंभ में इस्लाम का उदय हमने पढ़ा था, अभी जो एक्सप्लेनेशन में बताया। आरंभ में जो इस्लाम का उदय है बेटा वो 7वीं शताब्दी में, कौन सी में? 7वीं शताब्दी में हुआ। और उस समय इसके कौन कौन से थे? उम्मयद। और इसकी संख्या कितनी हो गई? लगभग 1 अरब। कितनी हो गई थी? 1 अरब के पास, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया भी गया था। जब अरब में इस्लाम का उदय हुआ 612 ईस्वी से लेकर 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर, अर्थात पैगंबर मोहम्मद ने क्या कहा? उसने सिर्फ एक ही चीज पर जोर दिया कि एक ही ईश्वर है और एक ही अल्लाह है। अर्थात उसने कहा सिर्फ एक ईश्वर की देन है भी, आप एक ही ईश्वर में विश्वास करें, एक ईश्वर में विश्वास करें
क्यों? उसने कहा ईश्वर की देन है, परमात्मा एक है, वो सदा ही इस एक में विश्वास करता था। अल्लाह की पूजा करने और आस्तिकों को एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया गया। जो वहां पर अस्तिक थे उनको एक समाज की सदस्यता का अर्थ क्या था यहाँ पर? इसके लिए आप एग्जांपल देखें, जैसे कि कबीले होते हैं, कबीले में बहुत सारे कबीले होते हैं, प्रत्येक कबीले का एक मुखिया भी होता है, आप सभी को पता है, और उस कबीले के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्म को अपनाते हैं। उसी कारण उसने बताया कि समाज की सदस्यता का भी प्रचार किया गया। कैसे किया गया? कबीले तर कबीले, अब कबीले हैं, एक कबीला है उसके अंदर 500 लोग हैं, 500 लोगों का एक मुखिया है। दूसरा कबीला है, लेकिन वो क्या मानते हैं? वो अलग अलग मानते हैं। वो अपने जो गुरु हैं, अलग अलग मूर्ति पूजा है उनकी अलग अलग करते हैं। परंतु जो मोहम्मद पैगंबर है जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, वो सिर्फ क्या मानता है? वो मानता है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है और वह सर्वशक्तिमान है, और उसने अल्लाह की पूजा करने की ओर वो प्रेरित भी करते हैं सभी को। मोहम्मद सौदागर थे। मोहम्मद सौदागर कैसे थे, इस बारे में बड़ी चर्चा होने लगी जब हमें पता लगा मोहम्मद सौदागर कैसे थे। मोहम्मद सौदागर के जो माता पिता थे वो बचपन में ही गुजर गए थे। बड़ी अच्छी कहानी है, आप सुनेंगे इसकी। इसके चाचा थे, नहीं सॉरी, इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। जो इसका सारा काम था किसने किया? उसके चाचा जी ने। उसके चाचा जी के साथ ये जाते थे सौदागर क्यों? क्योंकि सौदागर का क्या है बेटा? बिजनेस, व्यापार करना। वो अपने चाचा जी के साथ जाते थे, बाजारों में, बाहर देशों में व्यापार करते थे, चीजों का दान प्रदान करते थे। क्वेश्चन आता है, मोहम्मद पैगंबर कौन थे? सौदागर तो पता है। इसमें सही रियलिटी क्या थी कि बचपन में ही जो छोटी सी आयु के थे तो इनके माता पिता का ध्यान तो हो गया, तो इसके चाचा ने इसकी सारी जिम्मेदारी ली, और ये अपने इसके चाचा बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाते थे। इसी कारण इनको सौदागर कहा गया। भाषा तथा संस्कृति से अरबी थे। उनकी जो भाषा थी और संस्कृति की कल्चर एक्टिविटी वो कैसे थी? अरबी थे। अरब लोग कबीलों में बटे थे। जो अरब के लोग थे, कबीलों की बात हो गई, कबीले समझते हैं, ट्राइब, कबीले में बटे हुए थे। कैसे थे? जैसे कि सपोज करो कि ये एक कबीला है, कबीले में ये लोग हैं, कबीले के अंदर जो ये लोग दिए गए हैं इनकी संख्या 500 है। 500 में से एक क्या है? इनका मुखिया होता है। क्या होता है बेटा? मुखिया। और जो ये मुखिया होता है, मुखिया की सारी बात इन लोगों को माननी पड़ती है। जितने भी 500 के 500 लोग हैं कबीले के, प्रत्येक कबीले, ये अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे और बहुत सारे कबीले बन गए। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि बहुत सारे कबीलों में बटे हुए थे। अब आता है, प्रत्येक कबीले का मुखिया शेख होता था। प्रत्येक कबीले का मुखिया क्या कहलाता था? शेख। आप लोगों ने सुना है, आप फिल्में देखते होंगे, पहले समय में आते थे शेख। शेख कहलाता था। क्यों? जो ये मुखिया है वो शेख क्यों कहलाता था? क्योंकि जो मुखिया बात कह देता था वो पूरे कबीले को बात माननी पड़ती थी। क्या होती थी? पूरे कबीले को इसकी बात माननी पड़ती थी। लेकिन जो कबीले थे वो बहुत सारे थे किसी जगह पर। क्यों? जो ये कबीले होते हैं ये थोड़ी थोड़ी दूर जाकर अपने अपने टेंट लगा लेके बैठ जाते हैं। और वो किसे शेख मानते थे? वो ऐसा मुखिया शेख ढूंढते थे जो साहसी भी हो, बुद्धिमान भी हो और उदारवादी भी हो, अर्थात वो सारे गुणों से निपुण हो। वो एक ऐसा शेख ढूंढते थे कि वो सारे के सारे गुणों से निपुण हो, बुद्धिमान भी हो, साहसी भी हो, उदार करने वाला भी हो। वो ऐसा का ऐसा ही ढूंढते थे। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता थे। मैंने बताया ना आपको, देखो पहले भी, प्रत्येक कबीले के, जो प्रत्येक कबीले हैं उनके स्वयं के अपने देवी देवता होते थे। अर्थात जैसे कि 500 कबीले हैं, 500 कबीले में सबका मुखिया अलग अलग था और देवी देवता भी अलग थे। अर्थात क्योंकि कोई किसी कबीले की पूजा करते थे, कोई किसी कबीले की पूजा करते थे और कोई किसी की, कि सबके भगवान अलग अलग थे। अर्थात कोई किसी गुरु को मानते थे, कोई किसी को मानता था, कोई किसी को मानता था। उन्होंने लिखा प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द ट्राइब्स, कि वहां पर बहुत सारे कबीले थे प्रत्येक कबीले में, और उनके सबके अपने अपने देवी देवता होते थे।
बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश। खानाबदोश का अर्थ क्या होता है बेटा? खानाबदोश का अर्थ क्या होता है? जो अपने काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर टेंट लगा लेना, टेंट लगाकर बैठ जाना। खानाबदोश कबीले अपने स्थान बदल बदल कर रहना। जैसे कि उदाहरण के लिए बंजारे लोग, आपने देखा है बंजारे होते हैं अपने शहरों में भी आते हैं, छप्पर के नीचे शेड के नीचे लोग बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना ध्यान बदलते रहते हैं और वहां जाकर वो अपना रहते हैं। इसी कारण उन्हें खानाबदोश लोग भी कहते हैं। कुछ लोग शहरों में बस गए और कुछ लोगों को क्या हुआ, वहां से आने के बाद कुछ लोग शहरों में बस गए। कुछ लोगों को क्या हुआ, शहरों में बस गए। जो खाद्य खजूर और अपने ऊंटों के लिए, उसने क्या कहा, कुछ लोग शहरों में बस गए। शहरों में बसने के बाद उन्होंने क्या किया, इस पॉइंट पर आना चाहिए था कि कुछ लोग शहरों में बस गए। ये बुक में गलत लिखा हुआ है, बीच में जो पॉइंट दिया गया है बेटा ये गलत है। ये पॉइंट बाद में आएगा इसके बाद, और ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए था। कुछ लोग जो शहरों में बस गए, शहरों में क्या करने गए, कुछ ना कुछ काम करने गए होंगे। शहरों में गए क्या करने, खेती अथवा व्यापार करने के लिए। कुछ लोग शहरों में गए खेती अथवा व्यापार करने के लिए। जो खाद्य खजूर, जो खाद्य और खजूर फसल है अपनी, और अपने ऊंटों के लिए चारे की तलाश में सूखे क्षेत्र से वो क्या करते थे, वो खाद खजूर को क्या करते, अपने ऊंटों पे, जो उनके ऊंट थे, जान पशु थे, उनको क्या करते थे, उनकी तलाश में, किसकी तलाश में, चारे के लिए वो क्या करते थे, सूखा क्षेत्र, जो जहां पर सूखा क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र को छोड़कर कहां जाते थे, वो हरे भरे क्षेत्रों में जाते थे। समझ गए? जो खाद्य खजूर और अपने ऊंटों के लिए वो क्या करते थे, चारे की तलाश में सूखे क्षेत्र से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते थे। समझ गए? क्लियर हो गए सारे के सारे पॉइंट? अगर कोई स्टूडेंट्स को ना समझ आए तो पिछली वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होता है, पिछले डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होता है। अब लिंक को भी देखें और पूरी की पूरी वीडियो को भी समझे। जो आपको बोलकर बताया जाता है कि इसके इतने एग्जाम्पल हैं, आप उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनें। क्यों, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो आपको बताए जाते हैं, आप उसको एग्जाम्पल को बड़ी इंपॉर्टेंस से लिखते समय आप इसको भी ध्यान से लिखें। अब एक बार देख लेते हैं दोबारा से जो हमने पढ़ा है बेटा। कुछ लोग शहरों में बस गए और शहरों में बसने के बाद वो खेती और क्या करने लगे, खेती के साथ साथ वो व्यापार भी करने लगे। इसके बाद क्या है, हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, इस्लाम का उदय अरब प्रायद्वीप में हुआ, राइट। कौन सी शताब्दी में, 7वीं। कौन सी शताब्दी में, 7वीं में। लगभग 1400 साल पहले की बात है। इसका विस्तार मिस्र से अफगानिस्तान तक विशाल क्षेत्र में था। भी जो इसका विस्तार था वो मिस्र से अफगानिस्तान तक विशाल क्षेत्र में था। 600 ईस्वी से लेकर 1200 तक की अवधि, 600 ईस्वी से लेकर 1200 तक की अवधि में यह क्षेत्र इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। जो इस्लामी सभ्यता थी उसका एक ये मूल क्षेत्र भी बन गया। उसके पढ़ा था हमने इस्लामी शब्द केवल धर्म को ही नहीं अपितु समूचे समाज की संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात दिखाता रहता है भी पूरे समूचे समाज की संस्कृति कैसी है। उसके बाद पढ़ा था हमने अरब में इस्लाम का उदय। अरब में इस्लाम का उदय आया 7वीं शताब्दी में। इसकी स्थापना की मोहम्मद पैगंबर ने। पढ़ा था हमने 612 ईस्वी से लेकर 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अर्थात क्या कहा था, अर्थात एक ही अल्लाह में विश्वास रखने के लिए बताया कि ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। परंतु जो आस्तिक थे, एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। एक ही सदस्यता की प्रचार के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ट्राइब का, कबीले का। जैसे कि बहुत सारे कबीले होते हैं, कबीलों में जो लोग रहते हैं उन कबीलों का एक मुखिया होता है और सब उसकी ही बातें मानते हैं। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, कबीले के जो मुखिया है उसको शेख कहते हैं। मोहम्मद पैगंबर सौदागर थे। सौदागर क्यों थे, क्योंकि बचपन में ही जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो सारा कारोबार उनके चाचा के पास आ गया। चाचा जी ने उनके क्या किया, मोहम्मद पैगंबर भी उनके चाचा के साथ बिजनेस व्यापार के लिए जाते थे, सामान खरीदना बेचना। सौदागर उसी को कहा गया है। और उनकी जो भाषा थी तथा संस्कृति से अरबी थे। अरब लोग कबीलों में बटे थे, बहुत सारे ट्राइब थे, 500। आपने देखा है जगह जगह पर कबीले हो जाते हैं जिसको हम बंजारे लोग कहते हैं। वो कहीं पर भी अपना तंबू लगाकर बैठ जाते हैं,
कैंट लगा लेते हैं, जैसे कि आपने देखा शहरों में होते हैं। और प्रत्येक कबीले का मुखिया शेख था। जो प्रत्येक कबीला है उसका मुखिया एक शेख होता था, अर्थात जैसे कि मैंने दिखाया है, एक कबीला है, ये कबीले के अंदर संख्या 500 दी गई है और जो उसका मुखिया है उनमें मुखिया एक होता है। लेकिन जो मुखिया है, जो मुखिया बात बोल देगा, सारे के सारे 500 लोगों को उसकी बात माननी होगी। और मोहम्मद पैगंबर भी यही चाहता था कि सारे के सारे जो कबीले हैं वो सिर्फ एक ही अल्लाह की देन है, वो इसी बात को माने। और जो कबीले के लोग थे वो चाहते थे कि जो हमारा शेख है वो साहसी होना चाहिए, बुद्धिमान और उदारवादी भी होना चाहिए। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता, जैसा कि मैंने बताया भी, अलग अलग कबीले के लोग हैं, अलग अलग अपने देवी देवता को मानते थे। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश थे। खानाबदोश का अर्थ क्या था बेटा? अरबी जो कबीले, खानाबदोश क्या था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, कहीं पर भी अपना जाकर तंबू लगाना, बैठ जाना, टेंट लगाना, ये सारे के सारे उसके कार्य थे। जो कुछ लोग शहरों में बस गए, शहरों में बस जाने के बाद वो कहाँ चले गए? खेती अथवा व्यापार करने लगे। और कुछ लोग शहरों में बस गए, अर्थात शहरों के अंदर भी बहुत सारे लोग बस गए। और जो खाद खजूर, खजूर एक फसल है, खाद और खजूर अपने ऊंटों के लिए ऊंटों के लिए और चारे के लिए वो सूखे क्षेत्र से कहाँ जाते थे? हरे भरे क्षेत्रों की ओर तलाश में जाते थे, हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते थे। सूखे क्षेत्र क्यों हो जाते थे? कि जो हमारे पशु हैं वो भी अच्छा चारा खाएं, इसीलिए उस तलाश में जाते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सीरिया क्या है। सीरिया से बिजनेस के लिए वो कहां जाते थे बेटा? यमन। कहां जाते थे? यमन। इनके बीच में एक पड़ता था मक्का। अब बात करते हैं जो इस्लाम धर्म में थे, जो अरबी लोग थे, वो क्या करते थे? वो सीरिया जाते थे। सीरिया से कहां जाते थे? यमन। किसकी तलाश में? सिर्फ व्यापार करने के। किसकी? सिर्फ व्यापार करने के लिए जाते। लेकिन बीच में एक जगह पड़ती थी मक्का मदीना, जिससे आप अच्छी तरह परिचित भी होंगे, जो सऊदी अरब में आज तक भी है। और यमन, वो कहा जाते थे? सीरिया से वो यमन जाते थे, बीच में स्थान पड़ता था मक्का मदीना। यहां पर किस लिए जाते थे? वो मक्का मदीना में पूजा करने, पूजा पाठ भी करते थे और साथ में क्या करते थे? अपना व्यापार भी करने के लिए जाते थे, थैंक यू, हैव ए गुड डे। जैसा कि आपको पता है, आज हमने ये 4th चैप्टर है इस्लाम का उद्यम विस्तार के बारे में पढ़ा है। इसका ये पार्ट 1 पढ़ लिया बेटा हमने, पार्ट 1 अच्छी तरह पढ़ लिया। अब कृपया करके सभी विद्यार्थी, पिछली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, और आप सभी विद्यार्थी पुस्तक जरूर पढ़े साथ में। अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पुस्तक के अंदर आप इन बातों को पाएंगे जो आप ऑनलाइन वीडियो क्लास में देखते हैं। और ईयरफोन का भी यूज करें। अगर आपको साउंड में प्रॉब्लम लगती है कि आपको साउंड कम लगती है, कम आती है, तो आप इसके लिए क्या करें? आप ईयरफोन का भी यूज करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।